फ्रेंड्स अभी तक जो है सारे सवाल जो किए थे, जो क्वेश्चंस किए थे वो सारे चैप्टर्स में थे। अपने जो पहला चैप्टर था उसमें थे। पहले अध्याय में सारे सवाल थे जो कंप्लीट हो गया है। पहला अध्याय जो है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो हम देखेंगे इसमें। इस वीडियो में तो हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो सारे एक्सरसाइज वगैरह तो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न में एक क्वेश्चन है, जो सवाल है। अब मैं इनको क्वेश्चन के क्रमांक तो नहीं लिखूंगा, सीधे क्वेश्चन ही लिखूंगा। ठीक है, प्रश्न ही लिखूंगा, इसमें कोई सीक्वेंस है नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है तो वो देख लेते हैं हम। उसमें पहला है, ये वाला सवाल है कोई 3/√48 और √75, इन दोनों के बीच में एक निशान है जो माइनस का निशान है, माइनस का साइन है। ये वाला क्वेश्चन है। सवाल ये है कि 3/√48 माइनस √75 का मान है। क्वेश्चन क्या है, 3/√48 माइनस √75 का वैल्यू क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस व्यंजक का जो है मान ज्ञात करना है। तो वो मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप, ये मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे, जैसे कि विपरीत से गुणा भाग करेंगे, तो विपरीत से गुणा भाग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, √75 √48। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको √ को ही तोड़ देते हैं, इसको ही गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। जो रूट में संख्याएं हैं उसके फ्रैक्शंस लिख देते हैं, उसके गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो ये ऊपर वाला तो 3 का 3 ही रहा, नीचे 48 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे रूप में लिखेंगे कि उसका आराम से √ बन जाए और वो √ से बाहर आ जाए, इस फॉर्मेशन में लिखेंगे। तो अब आप देखिए, इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं, 16 × 48, 16 × 3 लिख सकते हैं, 16 × 3 लिख सकते हैं √48 को। और जो दूसरा है √75, इसको क्या लिखेंगे, बीच में माइनस का निशान है, √75 को हम क्या लिखेंगे, 25 × 3, 25 या 75 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्मेशन में इसलिए लिखा है क्योंकि ये 16 का √4 हो जाएगा, 25 का √5 हो जाएगा, और ये √ से बाहर आ जाएगी ये संख्या। तो अब आप देखिए, तो ये ऊपर तो 3 का 3 ही रहा, नीचे जो है √ में इंटू में अलग अलग लिख सकते हैं, √16 × √3 माइनस √ 25 × √3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा हमने अलग अलग क्योंकि ये गुणा होने के बाद में √ में अंदर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये कुछ संख्याएं जो है, ये दोनों संख्याएं ये √ से बाहर आ जाएगी। जैसे इसके आगे बराबर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसको, 16 का √ हो जाएगा 4, ऊपर 3 का 3 है, ये 16 का √ हो गया 4 इंटू √3, फिर हो गया माइनस √25 हो गया 5 इंटू √3। ओके, अब ये हो गया। तो इसमें आप देखिए, ऊपर तो 3 का 3 है, इसको एज इट इज ऐसा ही लिख दिया। नीचे √3 जो है वो कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो √3 को हम ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ तो बच गया 4 और यहाँ बच गया 5, √3 दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया। 4 - 5 ये बचा, क्योंकि ये व्यवकलन में वितरणता का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, इस नियम से ये अंदर भी गुणा हो जाएगा, बाहर भी गुणा, या अंदर दोनों तरफ गुणा होगा। तो ये 4 √ 3
और ये 5√3, ऐसा कैसा लिख सकते हैं। तो ये कॉमन है तो बाहर भी ले सकते हैं, और व्यवकलन में गुणन के नियम से ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से गुणा हो जाएगा, तो अंदर भी जा सकता है। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके बराबर है, यानी जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, ये इसके इक्वल है। हम इसको एज इट इज़ इसी इक्वल फॉर्मेशन में ही आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये सब इसके समान ही है, ये सारे समान चलते जा रहे हैं। हम इसका मान, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं सॉल्व करते हुए। आप देखिए ऊपर तो 3 बचा तो क्या, 3 का 3 ही है, नीचे √3, 4 में से 5 गया, ये हो गया -1। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर तो 3 का 3 है, -1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे √3 का √3। ऊपर जो 3 है इसको हम √ के रूप में लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और आगे माइनस का माइनस, ऊपर वाले को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हमारा आंसर है जो √3। √3 इज द करेक्ट आंसर। √3 जो है इसका परफेक्ट आंसर है। करेक्ट उत्तर जो है इसका √3 है, सॉरी माइनस के √3, ये इसका आंसर है। ओके, ये इसका आंसर था, इसको हम इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब आप देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर सवाल जो है, सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, √32 जो है इसमें भाग देना है किसका, √2 का। √32 में भाग देना है 2 का। तो सवाल ये है √32 भाग √2 बराबर है, ये जो है किसके बराबर है। तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए, आप भाग देना है तो भाग देने में कुछ न कुछ संख्या कटेगी, जैसे √2 से कटेगा, एक तो मान आएगा √2, एक कुछ संख्या ऐसी होगी जिसको √ से बाहर ले लेंगे। इस तरीके से इसको इस रूप में हमें बनाना है। तो √32 जो है इसको हम लिख सकते हैं 16, √ में 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 दूना 32, ऐसा लिखने का एक। और आगे देखिए आप, भाग का भाग और √2, ऐसा लिखने का कारण ये है कि √ वाली संख्या जो है बाहर आ जाएगी। अब देखिए आप गुणा में है तो इसको लिख सकते हैं हम √16 इंटू √2 भाग √2। √16 जो है वो 4 का मान होता है, ठीक है, यानी कि 4 का वर्ग होता है 16। देखिए आप कैसे होता है, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं √16 को, और ये √2 का √2 भाग 2, ठीक है, और 4 इंटू 4 हो गया 4 का स्क्वायर, और √ का मतलब होता है घात 1/2, यानी कि घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, और इधर √2 का √2 और भाग 2। अब आप देख, अरे √2 है ये, ठीक है। अब आप देखिए 2 से 2 कट गया, यानी कि ये मान आ गया 4, यानी 16 का √4 ही होता है। तो ये हमने पहले लिखा था, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से लिखा है। तो 16 का √4 होता है, ये तो 4 हो गया, ये हो गया √2, और इसमें भाग देना है √2 का। अब देखिए आप, ये तो हो गया 4 इंटू √2 में भाग देना है √2 का, √2 से √2 कट गया, इसका मान आ गया 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का जो है परफेक्ट उत्तर जो है 4 है। ओके, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/2 इंटू √5 माइनस √3 बराबर है, ये किसके बराबर है। अब आप देखिए नीचे √ वाली संख्या होती है तो हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो इसका तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा, और इसमें जो है नीचे से हर का परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, नीचे √ नहीं है, √ को हटाना भी नहीं है, लेकिन यहाँ से हम √ को हटाएंगे। तो यहाँ से √ को हटाने के लिए नीचे वाला जो पद है, हर वाली जो संख्या है, उसमें से √ को हटाने के लिए हम उसके ऑपोजिट साइन जो है उससे गुणा करते हैं, जो विपरीत निशान है उससे गुणा करते हैं, और नीचे वाला स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करते हैं।
तब जाके यहाँ नीचे से जो है अंडर हट जाएगा। तो देखिए आप ये किस तरीके से होगा, ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दिया अंडर 5 माइनस अंडर 3 से, और नीचे वाली संख्या को भी गुणा कर दिया अंडर 5 माइनस अंडर 3 से। ठीक है, नीचे वाली संख्या कौन सी थी, अंडर 5 प्लस अंडर 3। ठीक है, इसके व्युत्क्रम से ही हमने इसको गुणा किया है। ओके, तो ये गुणा करने का रीज़न हमारा ये था कि यहाँ से जो है हमें अंडर हटाना है। ठीक है, तो दी गई संख्या को अंडर 5 माइनस अंडर 3 से गुणा करने पर अंश और हर ऊपर और नीचे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो ये हो गया पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये नीचे वाली संख्या तो इस तरीके से बन गई। ऊपर एक को किसी संख्या से गुणा करते तो वही संख्या मिलती है, तो ऊपर हो गया अंडर 5 माइनस अंडर 3। ठीक है, तो ये तो एज इट इज इस फॉर्मेशन में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्लस 1/2 अंडर 5 माइनस अंडर 3। ओके, तो अब ये यहाँ पर भी आ गया, एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो एक ही आता है, वो संख्या ही आती है। एक को किसी नंबर से किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है, तो ये तो हो गया अंडर 5 माइनस अंडर 3 और बटा 2। अब देखिए आप, किसी संख्या का अंडर है और उसका वर्ग निकाला तो अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये नीचे तो बचा 5 माइनस और यहाँ पे बचा 3। आई बात समझ में, ये किस तरीके से है। अब मान लीजिए आपके अंडर 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, अंडर का मतलब होता है घात 1/2, 5 की घात 1/2 और उसका स्क्वायर 1/2, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि 1/2 को 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, यानी 5 की घात 1 यानी 5। कहने का मतलब ये है अंडर से 2 को काट दो और 5 ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, यही काम यहाँ किया है और यही काम यहाँ पर भी किया है। ठीक है, अब देखिए आप, नीचे तो यहाँ पर तो बच गया 5 माइनस 3 और ऊपर है अंडर 5 माइनस अंडर 3, ये बराबर का बराबर, यहाँ बच गया अंडर 5 माइनस अंडर 3/2। ये 5 में से 3 गया, 2 बचा, और ऊपर था अंडर 5 माइनस अंडर 3 प्लस ये रहा अंडर 5 माइनस अंडर 3/2। अब देखिए आप, ये अंडर 5 माइनस अंडर 3/2 में जोड़ना है अंडर 5 माइनस अंडर 3/2 से। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्याओं की जोड़ होती है हर का एलसीएम लेकर, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेकर ही इनको ऐड किया जाता है अगर कोई रेशनल नंबर है तो, कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, हालांकि ये परिमेय तो नहीं है, अपरिमेय है, अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय आएगी। ठीक है, यानी बटा वाली जो भी संख्याएं होती है तो उनको एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है, तो 2 और 2 का एलसीएम हो गया 2। ठीक है, 2 का भाग 2 में गया एक बार, एक को इससे गुणा कर दिया तो अंडर 5 माइनस अंडर 3 प्लस 2 का भाग 2 में गया एक बार और एक को इससे गुणा किया तो अंडर 5 माइनस अंडर 3। ओके, माइनस अंडर 3 माइनस अंडर 3, ये हो गया माइनस का 2 अंडर 3 और अंडर 5 और अंडर 5 हो गया 2 अंडर 5/2। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, ऊपर यहाँ पर इसको। ठीक है, इन दोनों में से 2 आ गया कॉमन। देखिए अब ये कैसे हुआ, अंडर 5 और अंडर 5 जुड़ के 2 अंडर 5 और माइनस समान निशान है, जोड़ होगी तो अंडर 3 और अंडर 3 हो गया 2 अंडर 3 और माइनस का माइनस बटा 2 का 2। अब देखिए आप, इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा अंडर 5 माइनस अंडर 3 और बटा 2 का 2। ठीक है, 2 बार ले सकते हैं क्योंकि ये
गुणन व्यवकलन में गुणन का नियम से क्या होगा, ये यहाँ से भी गुणा होगा, वहाँ से भी गुणा होगा, ये इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ से कॉमन लेने का, कॉमन हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे संख्याएं कट जाएगी, तो 2 से 2 कट गया। तो इसका आंसर जो है, इसका उत्तर है √5 माइनस √3। ये उसका उत्तर है। इसका आंसर जो है वो ये है। ओके, √5 माइनस √3 जो है इसका सही उत्तर है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला सवाल है। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से 4 संख्याएं दे रखी है, उनमें से अपरिमेय संख्या बतानी है, इर्रेशनल नंबर हमें बताना है। तो पहली संख्या तो लिखी हुई है √9 माइनस 2। क्या ये अपरिमेय संख्या है? दूसरा लिखा हुआ है 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। तीसरा लिखा हुआ है √3 प्लस 2। और चौथा लिखा हुआ है माइनस √64 में। ये 4 संख्याएं हमें दे रखी है और हमें बताना है इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, इर्रेशनल नंबर कौन सी है। अब देखिए आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √ में पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर संख्या है। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 × 3 9 होता है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो 3 माइनस 2, ये तो 1 हो गया। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये होगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2। √ से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये बच गया 2। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पूछा है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है। √64 जो होता है 8 × 8, 8 × 8 64, जो 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है 64। तो ये भी जो है √ में पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये है कि ये 8 का स्क्वायर है और ऊपर √ लगा हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि √ से घात 2 कट जाती है, यानी 8 का स्क्वायर है और √ का मतलब 1/2 होता है। घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो ये कट जाएगा, यानी 8 उत्तर आएगा, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 आता है। अब यहाँ आगे माइनस लिखा हुआ है, तो चलिए -8 इसका आंसर है, -8 इसका आंसर है। अब -8 इसका आंसर है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8/1, और आगे माइनस, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P और Q पूर्णांक भी है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है, यानी कि ये भी परिमेय है, रेशनल है, ये परिमेय है, रेशनल है, ये परिमेय है, रेशनल है। और हमें पूछा है अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर पीछे बची कौन सी, ये √3 जो होता है वो 1.7, 2 आगे चलता जाएगा, डॉट डॉट इस तरीके से। तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अनवसानी या अशांत अनावर्ती। और उसमें अगर आप 2 जोड़ोगे तो भी ये इस तरीके से ही होगा, 1.732 में 2 जोड़ोगे तो 3.732 इस तरीके से चलती रहेगी। तो अनवसानी अनावर्ती, अशांत या अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये वाली संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर जो है वो ये वाली संख्या हो जाएगी जो 3rd नंबर की है। ओके, अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल जो है वो ये कह रहा है कि √8 प्लस √18
प्लस अंडर रूट 400, प्लस की जगह माइनस ही लगा देते हैं या फिर इंटू लगा दे, इस बार इंटू लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल ये कह रहा है कि जो ये अंडर रूट 8, रूट 8, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 400, रूट 8, रूट 18 एंड अंडर रूट 400, ठीक है। अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 18 इंटू अंडर रूट 400, ये बराबर है किसके बराबर है? और ऑप्शन दे रखे होते कुछ भी, तो ये किसके बराबर है? हम इसको ही सॉल्व कर देते हैं, जिसके बराबर आएगा उसके आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 18 इंटू अंडर रूट 400 बराबर है किसके बराबर है? अब आप देखिए, ऐसा रूप बनाएंगे इनके गुणनखंड में कि जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी अंडर रूट से बाहर निकलने वाली हो, जो किसी न किसी का पूरा वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा और अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। ये देखिए, आप अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इंटू अंडर रूट 400 को लिख सकते हैं 20 इंटू 20 लिख सकते हैं। अब देखिए आप, ये अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट में बार भी लिख सकते हैं। देखिए आप, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी जो होता है वो अंडर रूट ए बी भी होता है, ठीक है। इस तरीके से अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का गुणा करेंगे तो वो अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। अंडर रूट में दोनों का गुणा कर सकते हैं, तो इसी तरीके से ये दोनों को बाहर भी तो लिख सकते हैं। अंदर दोनों गुणा किया है तो बाहर लिख सकते हैं, और बाहर लिखा हुआ है तो अंदर गुणा कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से ये हो गया, इंटू का इंटू, इसको भी ऐसे लिख दें अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2, और इसको भी ऐसे लिख दें आप, ये अंडर रूट, ये इंटू के निशान यहाँ पर है, ठीक है, ये वाले, और इसको इस तरीके से लिखा, इसको इस तरीके से लिखा, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 20 लिख सकते हैं। लेकिन ये अंडर रूट 20 लिखने से कोई मतलब भी नहीं है, इसको तो आप सीधा ही लिख दें, सीधा स्क्वायर है तो ये 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पूरे का अंडर रूट लगा दें, ठीक है। 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, यानी 2 बार, पीछे बचा अंडर रूट 2। ये 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, पीछे बचा अंडर रूट 2। फिर ये 20 का स्क्वायर है, यानी कि 20 का स्क्वायर और घात 1/2 हो गई, तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो ये तो 20 ही हो गया, एक 20 बाहर आ गया तो इसको 20 लिख दें, ठीक है। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 होता है 2 होता है, जैसे कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, 2 कैसे हो गया अभी बता देते इसको। पहले इसको देखिए आप, 2 का 2 लिख दिया, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, गुणन में क्रम विनिमयता का नियम, 2 का 2 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया और 20 का 20 लिख दिया। अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये बचे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये बचे। अब ये कैसे होगा आप देखिए, अंडर रूट 2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2 गुणा 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 गुणा 2 की घात 1/2। अब आप देखिए, आधार समान है, घातें अलग अलग है, घातें अलग अलग हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, आधार तो समान है, तो 2 का 2 लिख दिया, तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा और आधा 1, 2 की घात 1 यानी 2, यानी अंडर रूट 2 2 हो गया। इस पूरे को हम 2 लिख सकते हैं, तो यानी कि 20 इंटू 2, इसको हमने 2 लिख दिया। अब 2 को 20 से गुणा किया 40, 40 को 3 से गुणा किया और फिर इधर इस 2 से गुणा किया, ठीक है। तो 40 दूना 80 इस तरीके से, और 80 दिया 240, 240, 240 इसका उत्तर है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला सवाल है, वो ये कह रहा है 1/3 प्लस अंडर रूट 2 के बराबर निम्न विकल्पों में से एक है। इसके बराबर और कोई विकल्प दे रखे ऑप्शन है कि ये इसके बराबर होगा ABCD करके, तो ऑप्शन तो कोई लेना देना है नहीं, अपने तो इसको सॉल्व कर दे, जिसके बराबर होगा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस चैप्टर के अनुसार चलेंगे, तो इस चैप्टर के अनुसार हमने देखा था कि नीचे जो है कोई भिन्न है
कोई फ्रैक्शन दे रखी है, भिन्न है, उसमें नीचे वाली संख्या में अंडरूट हो तो हम उस अंडरूट को हटा देते हैं। हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये है कि ये संख्या दे रखी है, इसको हम ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी इसी संख्या से गुणा करते हैं, समान संख्या से। अब देखिए, आप किसी संख्या को ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं तो फिर वो कट के वही संख्या आती है, लेकिन ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे से अंडरूट हटाना है। ठीक है, तो ये इसके बराबर ही है, आपस में कट के ये मान इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा इसलिए किया, इसके ऑपोजिट निशान से गुणा किया। हम इसको कैसे लिखेंगे, एक को इससे गुणा करने पर और इसको इससे गुणा करने पर, या फिर इस पूरी भिन्न को इस पूरे से गुणा करने पर, या फिर इसको इससे गुणा करने पर और इससे भाग देने पर सेम मान आता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से गुणा इसलिए कर रहे हैं, नीचे से अंडरूट हटाना है। अब देखिए, आप ऊपर एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो ऊपर वही संख्या रहती है, किसी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ओके, अब ये किसके बराबर होगा, ऊपर तो 3 माइनस अंडरूट 2, इसको ऐसा कैसे लिख दिया, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का माइनस, अंडरूट से घात 2 कट जाएगी तो 2 का 2 बच गया, यानी कि 3 माइनस अंडरूट 2 बटा 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो सही उत्तर जो है वो यही है, 3 माइनस अंडरूट 2 बटा 7, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7, यानी कि ये इसके बराबर है। हम इसको बराबर के रूप में ही तो सॉल्व करते आ रहे हैं, ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमने हर का परिमेयकरण किया है, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर यानी नीचे वाली संख्या से अंडरूट को हटाया है और नीचे हमारे पास एक अच्छी सी परिमेय संख्या मिली हमें। ठीक है, 7 परिमेय संख्या है, 7 को 7 बटा 1 लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 3 माइनस अंडरूट 2 बटा 7। अब इसको हटा देते हैं, अब देखिए आप, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या है, निम्न में से यानी कि नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसमें धनात्मक परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में हमारे को ये दे रखा है कि इनमें से कोई एक धनात्मक संख्या जो है हमें बतानी है। धनात्मक परिमेय संख्या मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये हमें इनमें से बतानी है। तो उनमें से पहली संख्या दे रखी है -7 बटा 8, दूसरी संख्या दे रखी है 7 बटा -8, तीसरी संख्या दे रखी है -7 बटा -8, चौथी संख्या दे रखी है -8 बटा 7, इस तरीके से। अब देखिए आप, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर, इन दोनों में से किसी भी एक जगह माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर आ जाता है। यहाँ पर नीचे माइनस है तो ये भी माइनस बाहर आ गया, तो ये संख्या है तो सेम है और दोनों माइनस में है यानी नेगेटिव है। ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या पूर्णांक है, इंटीजर है। q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या 0 नहीं है। ठीक है, ये दोनों मान सेम है और दोनों के आगे माइनस है तो ये तो हो गई नेगेटिव। क्या हो गई, नेगेटिव। नेगेटिव यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। इसको देख लेते तो इसमें भी एक के आगे निशान है ऊपर, तो ये भी -8 बटा 7, माइनस आ गया बाहर, तो ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब अपने पास ये बचा है और भाग में माइनस से माइनस कट जाता है, इसका माइनस बाहर आ गया, इसका माइनस बाहर आ गया और 7 बटा 8, तो भाग में माइनस तो कट जाएंगे, तो ये हो गई 7 बटा 8 यानी कि प्लस में हो गया मान। तो ये जो है हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर है, धनात्मक परिमेय संख्या। इसका सही उत्तर है -7 बटा -8, -7 अपॉन -8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
हमें क्या पूछा गया था, फाइंड आउट द पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या हमें बतानी है, तो वो ये रही। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है 5/6, 5/6। 5/6 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 5/6 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है हमें, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या के रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है, एक ऐसी रेशनल नंबर के रूप में लिखना है जिसका हर 18 हो। हर यानी डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या जो है वो 18 होनी चाहिए। ऐसी रेशनल नंबर में हमें बदलना है, ऐसी परिमेय संख्या में बदलने है, और ऐसी परिमेय संख्या में बदलने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, और ऐसा कोई ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन में से हमें उनमें से फाइंड आउट करनी, निकालनी है। तो हमें ऑप्शन से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस सीधा ये करना है कि इसको एक परिमेय संख्या के रूप में बनाओ जिसका हर नीचे वाली संख्या 18 होनी चाहिए। अब देखिए आप, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स है। ठीक है, इसके अलावा Q जो है, नीचे वाली संख्या जो है वो 0 भी नहीं है, यानी कि ये हमें एक परफेक्ट परिमेय संख्या है, कोई शक नहीं है इसमें, एक अच्छी सी परिमेय संख्या हमें दे रखी है 5/6। अब इसको हमें एक ऐसे ही भिन्न में बनाना है, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है कि नीचे वाली संख्या जो है, डिनोमिनेटर जो है, हर जो है, ये 18 होना चाहिए। अब आप देखिए, ये एक परिमेय संख्या है, इसके तुल्य एक परिमेय संख्या क्या होगी, तो इसके तुल्य बहुत सारी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं इसके तुल्य। कैसे, आप देखिए, तुल्य यानी सिमिलर रेशनल नंबर, इसके इक्वल। कैसे, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, तो 5 दूना 10, 6 दूना 12। ऊपर 3 से गुणा कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, 6 तिया 18। ऊपर 4 से गुणा कर दो, नीचे 4 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 6 चौक 24। ऊपर 5 से गुणा कर दो, ऊपर 6 से गुणा कर दो, सॉरी, ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे भी 5 से गुणा कर दो, यानी ऐसी संख्या से गुणा करो जो दोनों में गुणा हो। तो ऊपर 2 से किया तो 5 दूना 10, 6 दूना 12। ऊपर और नीचे 3 से गुणा किया, 5 तिया 15, 6 तिया 18। ऊपर और नीचे 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20, 6 चौक 24। ऊपर और नीचे 5 से गुणा किया तो 25 और 6 पंजे 30। तो ये सब इसके तुल्य परिमेय संख्या है, इसके बराबर परिमेय संख्या, यानी ऊपर और नीचे इसको सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या से काटेंगे जो दोनों से कट हो रही है। जो दोनों संख्या एक संख्या से कट हो रही है, जैसे इन दोनों को 5 से काटेंगे तो ये संख्या मिलेगी, इन दोनों को 4 से काटेंगे तो ये संख्या मिलेगी, इन दोनों को 3 से काटेंगे तो ये संख्या मिलेगी। ठीक है, तो एज इट इज अपने को पूछा था कि इसके तुल्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जिसके नीचे वाली संख्या हर 18 है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 15/18। 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये और ये वैल्यू सेम है, ये और मान, ये दोनों मान बराबर है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम सरलीकरण करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो जिस संख्या से दोनों करते हैं तो काटते हैं, तो ये 3 से डिवाइड होगी तो 5 बार चला गया, ये 3 से डिवाइड होगी तो 6 बार चला गया, तो सेम मान आ गया 5/6। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसकी ये तुल्य परिमेय संख्या है, सिमिलर रेशनल नंबर है। ओके, तो 15/18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहे तो ऊपर 10 से गुणा कर दे, नीचे भी 10 से गुणा कर दे, जैसे कि 50/60। ठीक है, ये भी इसके तुल्य परिमेय संख्या है, लेकिन हमें बोला गया था 18 होना चाहिए, इसलिए हमने इसको लिया। अगर नीचे 60 बोलते तो ये लेते हैं, क्योंकि ये दोनों 10 से डिवाइड होके वापस 5/6 ही बन के आएगी। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं, इसका सही आंसर है 15/18, 15/18। अब देखिए आप, अगला क्वेश्चन जो है, अगला सवाल जो है वो ये दे रखा है 0.01। क्या दे रखा है, 0.01। इसको परिमेय संख्या में बदलने पर
रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे, रेशनल नंबर में बदलने पर, परिमेय संख्या में बदलने पर हमें मान प्राप्त होगा। कौन सा मान प्राप्त होगा, कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी? तो ये हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं नीचे, वो ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, आप सीधा इसका आंसर क्या होगा, 0.01 को 0.01 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.01, अगर इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो 2 नंबर के बाद में 0 लग जाएगा, सॉरी पॉइंट हटाएंगे तो 1 के बाद में 2 नंबर है तो 2 0 लग जाएंगे, यानी कि इसका मान जो आएगा 1/100, 1/100 इसका आंसर है। यानी 0.01 परिमेय संख्या में, इसको परिमेय संख्या में बदलने पर मान प्राप्त होगा, तो वो मान मिलेगा हमें 1/100। अब अगला सवाल जो है वो ये है 327/500, 327/500। ओके, तो इसका दशमलव रूप क्या होगा, इसका डेसिमल फॉर्मेशन क्या होगा, डेसिमल फॉर्म क्या होगा, इसको दशमलव रूप में बदलना है। इसको जो है हमें डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल एक्सपांसन है तो ठीक है, एक्सपांसन में या फिर दशमलव रूप में हमें बदलना है। ठीक है, दशमलव प्रसार या दशमलव रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे? तो अब आप देखिए 327 है, इसको लिख सकते हैं 327 × 1, और 500 को लिख सकते हैं 5 × 100। ठीक है, तो 327/5 × 1/100 इस रूप में लिख सकते हैं। अलग गुणा में अलग कर दिया, पास में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो 327 में 5 का भाग दे दीजिए आप, 5 का भाग दिया 6 बार गया। ठीक है, 6 बार गया, फिर बचा 27, तो 5 बार गया, फिर बचा 2 पॉइंट लगा और 4, यानी 65.4 इसका उत्तर है। और इसको 1/100 ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो 65.4/100 भी तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी कि 0.654, ये इसका सही आंसर है, 0.654, 0.654, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.654, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, तो एक ही मान है, दोनों एक ही वैल्यू है, 0.675 या फिर 0.654 या फिर 0.654। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो और 2.5, 2 and 2.5, इसके बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके बीच में हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इसके बीच में हमें इररेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 2 को तो लिख सकते हैं 2.000, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान 2 पॉइंट के बाद में कितने भी 0 लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और पॉइंट में पहले कितने भी 0 लगाए, जैसे कि 2 लिखा हुआ है तो इसके आगे भी कितने भी 0 लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पॉइंट के बाद में कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिख दिया, और इसको लिख सकते हैं 2.5 यानी 2.5, या फिर 2.50 या 2.500, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, 2 और 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, एक इररेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो 2 और 2.5 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारे को ऑप्शन में दे रखे होंगे, उस ऑप्शन में से कोई एक संख्या होगी जो इन दोनों के बीच होगी। तो ऑप्शन तो हम लिखेंगे नहीं, चलो ऑप्शन से ही ये सॉल्व होगा वैसे तो, जैसे कि √11 है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन से ही चलते हैं इसको, तो क्योंकि ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है। एक तो है √11, एक है √5, एक है √22.5, और एक वापस है √ में ही एक 12.5। ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए आप, देखो आप √9 और √16, यानी कि ये तो हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है,
√9 और √16 के बीच में तो √11 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये तो मान हमारा होगा नहीं, इसको तो हटा ही दो, क्योंकि हमें 2 और 2.5 के बीच चाहिए। ये देखिए आप 22.5 क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी कि 4 और 5 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए 2 और 2.5 के बीच। 12 जो है वो 9 √9 और √16 के बीच है। √9 मतलब 3, √16 मतलब 4, इन दोनों के बीच ही तो है √12, तो ये 3 और 4 के बीच होगी, तो ये भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो पीछे बचा क्या है, √5 ही तो बचा है। तो ये दोनों मान √5 के, √5 का मान जो होगा वो इन दोनों के बीच होगा। दो 2.236 इस तरीके से आगे चलेंगे तो ये √5 का मान होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में मान है, यानी कि 2.30 2.500 इनके बीच में ही तो ये संख्या है 2.23। ओके, यानी 2.00 और 2.50 के बीच में ही तो है 2.23। ठीक है, तो ये √5 का मान होता है 2.236 डॉट 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 आगे चलता है। तो यानी √5 की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच होगी। ओके, अब इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए आप, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 0.23 23 23 23 23 इस तरीके से। एक है 0.22 22 22 22 22 इस तरीके से, यानी कि 0.23 का बार और 0.22 का बार। ठीक है, हालांकि पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट वाइज बोला जाता है 0.2323 इस तरीके से, 0.2222, लेकिन हम ऐसे ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि 0.23 और 0.22 इनके बार लगे हुए, इनका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि 0.23 का बार प्लस 0.22 का बार, इन दोनों को हमें जोड़नी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस रूप में जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ोगी, 3 और 2 5, ये आगे चलता रहेगा वैसे, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 2 और 2 4 इस तरीके से, यानी 0.45 45 45 45। तो ये देखिए आप, 3 और 2 5, 2 और 2 4, ऊपर बार लगा दीजिए, यानी कि 0.45 का बार यही होता है। तो इसका उत्तर है 0.45 का बार, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट सवाल जो है वो ये कह रहा है कि 0.32 का बार का P/Q रूप है। ठीक है, यानी कि इसका P/Q रूप कौन सा है, इसको P/Q के फॉर्मेशन में बदलेंगे तो किस रूप में बदलेंगे। ठीक है, और जहां पर P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक यानी इंटीजर है, और इसके अलावा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 भी नहीं है, नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर में हमें इसको बदलना है। तो रेशनल रूप कौन सा है, रेशनल फॉर्मेशन कौन सा है, 0.32 का बार। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। तो अब हम देख लीजिए 0.32 का बार क्या है, ये हम नहीं जानते, P/Q क्या है, लेकिन हम इसको एक काम कर सकते हैं कि माना x बराबर 0.32 का बार, इसको x के बराबर तो मान ही सकते हैं। पॉइंट के बाद में 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर
ये समीकरण 1 मान लिया तो इसके दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा, 100 से भाग, 100 को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मान कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो हो गया 100x, ये हो गया 32.32 का बार। देखिए आप 0.32 का बार होता है 0.32 32 32 32 इस तरीके से। अगर हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा। तो 32 तो यहाँ आ गया, फिर पॉइंट लगा दिया और फिर 32 32 32 यानी कि 32 का बार, ये लिख सकते हैं। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्शन करना है 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 बाई इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 2 में से 1 को घटाने पर। तो ये 2 में से 1 को घटाया तो 100x में से 1x गया तो बच गया 99x। इसमें से इसको घटाया तो हो गया 32, ये बाहर से बाहर कट जाएगा पॉइंट के बाद तो, और ये 32 में से 0 गया 32.0 यानी 32 ही हो गया। तो x का मान आ गया 32/99। x की वैल्यू जो है 32/99, ये इसका सही उत्तर है। और हाँ, अगर शॉर्ट रूप में आप देखना चाहे तो 32 बटा जिसके ऊपर बार होते हैं, जितने नंबर के ऊपर होते हैं, आप 9 लगा दो। तो ये इसका सही उत्तर है। अब इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला सवाल है। अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। फाइंड आउट द इरेशनल नंबर इन द फॉलोइंग। इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये अपरिमेय संख्या हमें निकालनी है। अब आप देखिए, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। देखिए आप, एक तो परिमेय होती है यानी कि रेशनल होती है, एक होती है अपरिमेय यानी कि इरेशनल। तो परिमेय तो कौन सी होगी, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है दशमलव प्रसार, वो तो शांत हो जाएगा यानी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये भाग पूरा पूरा चला गया, आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये तो परिमेय हो गई, रेशनल हो गई। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है, हमें अपरिमेय चाहिए। एक होता है भाग पूरा पूरा नहीं जाता है यानी कि अशांत हो गया। ठीक है, शांत यानी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया तो वो रेशनल है, तो ये तो रेशनल है, तो ये अपने को आंसर नहीं है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अशांत में भी दो, एक तो आवर्ती होगी यानी कि पुनरावर्ती होगी, ठीक है, एक होगा पुनरावर्ती नहीं होगी यानी कि अनावर्ती होगी, आवर्ती नहीं होगी। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग वाला है, आवर्ती वाला है, वो वापस इस परिमेय में ही कहलाएगा। जैसे कि ये रिपीटेशन हो रहा है, आवर्ती हो रही है, तो ये भी परिमेय है, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, ये भाग पूरा पूरा चला गया यानी कि शांत हो गया, तो ये भी परिमेय है, रेशनल है, तो ये भी आंसर नहीं है। पीछे बचा कौन सा है, यही तो है, अशांत है, भाग पूरा पूरा भी नहीं गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिकरिंग है या नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, वॉल के ऊपर बार भी नहीं लग रहा है, एक ऐसा खंड नहीं मिल रहा है जिसके ऊपर बार लग रहा है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर ये है, ये इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है 0.510 213 57, आगे डॉट डॉट डॉट। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। विच इज द रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग। कौन कौन सी है, जैसे कि हमें क्या पूछा है, परिमेय कौन सी है, रेशनल कौन सी है, ये पूछा है। हमारे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो परिमेय संख्या यानी कि पहला तो दे रखा है अनरूट, अनरूट में कोई संख्या हो जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो, तो वो बन जाती है अपरिमेय। अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, तो ये आंसर तो नहीं है क्योंकि हमें परिमेय पूछा है, रेशनल पूछा है। दूसरा है पाई,
3.14 इस तरीके से। तो ये भी अपरिमेय है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिक्यूरिंग है, तो ये भी अपरिमेय है। चौथा लिखा हुआ है 4/0, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट कोई अपरिभाषित है, नॉन डिफाइनेबल है, अपरिभाषित, या फिर हम कह सकते हैं इसको अनंत भी तो कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भी परिमेय तो नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। हमें पूछा है परिमेय यानी रेशनल पूछा है, यानी जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे को चौथी संख्या दे रखी है 0/4, तो ये हो गया 0, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे 0 भी नहीं है, तो ये हमारे सही आंसर है, 0 इज द करेक्ट आंसर। ये परिमेय संख्या है, 0/4 या 0 कुछ भी कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। जो संख्या दे रखी है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इरेशनल नंबर कौन सी है। अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, एक तो अशांत होगी, अशांत में भी अनावर्ती होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो एक तो संख्या हमारे को दे रखी है √9/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं √9/4। अंडरूट में पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर है, ये 3 है और ये 2 है, यानी ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3/2 तो परिमेय है, रेशनल है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे वाली संख्या 0 नहीं है। दूसरा लिख रखा है 4/7, ये भी एक परिमेय है, रेशनल है, ठीक है। तीसरा लिख रखा है √64, अंडरूट में 64, तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8 का 8 ही 64, ये स्क्वायर से 8 स्क्वायर से अंडरूट कट गया तो ये हो गया 8, तो ये भी एक परिमेय है। 8 इज द रेशनल नंबर, 8 इज द रेशनल नंबर, ये परिमेय है, 8 को 8/1 लिख सकते हैं। तो पीछे एक ऑप्शन में और दे रखा है, वो है √5, ये अपरिमेय है। अंडरूट में कोई संख्या है वो अपरिमेय है, जो कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, तो 5 किसी का वर्ग भी नहीं है, 64 तो वर्ग है, 9 वर्ग है, 4 वर्ग है, तो इसका आंसर है √5, √5, ठीक है। ये इसका सही आंसर है √5, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या थी, ठीक है। अब अगला सवाल है 0.2 का बार इंटू 0.5 का बार, इसको जो है हमें गुणा करना है, ठीक है। तो सवाल ये दे रखा है कि इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। अब आप देखिए, इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल की 1, तो पॉइंट के बाद में 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ, और 0 का बार यानी कि 1 ही इसका आंसर है, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख लीजिए आप, ठीक है, 0.2 इसको गुणा करना है 0.555 इससे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका उत्तर भी 1 ही आएगा, ठीक है, 1.000 एक ही है, एक ही इसका वैल्यू है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है 1, लेकिन 1 अगर इस तरीके से करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से करेंगे बाहर तो इस फॉर्मेशन में 1 नहीं आके इसका मान इस तरीके से आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको परिमेय संख्या के रूप में ही लिखते हैं, सही रहेगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा ये, तो 0.2 का बार जो है इसको हम x मानेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 10 में से 1 गया 9, तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2/9, और इसको लिख सकते हैं 5/9, क्योंकि इसका मान 1 तो परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 आगे हासिल आके वापस 2 भी बन सकता है। तो हम इसका मान जो है 5 दूना 10/99, 10/99 इसका वैल्यू है, 99 तो नहीं, 9 × 9 तो 81 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है 5 दूना 10 और 9 9 81,
तो इसका जो सही आंसर है वो 10/81 है, 10/81 है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब ये तो बार है तो ये डॉट के बाद में रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है तो फिर ये इसको एग्जैक्टली एक मान भी नहीं सकते। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 10/81 होगा, 10/81 होगा। ओके, इसको हटा देते हैं। फिर अगला सवाल ये कह रहा है कि 1.6 का बार का सरलतम रूप है। इसका जो है सरलतम रूप क्या है? तो इसका सरलतम रूप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करेंगे? माना कि ये किसके बराबर है? x के, x के बराबर है। 1.6 का बार यही होता है, ये x के बराबर है, और इसको रख दिया समीकरण नंबर 1। और फिर इसको समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू 1.666 तो क्या 6 चलता रहेगा ये। ठीक है, ये मान लिया समीकरण नंबर 1। समीकरण के दोनों पक्षों को एक संख्या के ऊपर बार है तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसके पीछे एक जीरो यानी 10। ठीक है, तो समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर ये तो हो गया 10x बराबर 16.6666 यानी 16.6 का बार, और यहाँ पे था 1.6666। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x में से x गया, ये हो गया 9x। ठीक है, 0.66 से 0.66 तो कट गया, तो पॉइंट के बाद तो 0 ही रहेगा। 16 में से 1 गया 15, 15.0 यानी 15। ठीक है, तो x का मान आ गया 9/में, 15/9। हमने देखा था कि परिमेय संख्या होती है जिसको ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा कर सकते, भाग कर सकते, उसके तुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ऊपर और नीचे 3 से भाग गया तो ये 5/3। तो 5/3 जो है परिमेय संख्या को, जिस संख्या का भाग ऊपर और नीचे दोनों जगह जाए, भाग दे देना चाहिए, उसको डिवाइड कर देना चाहिए, और उसके जो उसका सरलतम रूप निकालते हैं, यानी 5/3। अब किसी का भाग नहीं जाएगा। अब ऊपर और नीचे अंश और हर में एक के सिवाय किसी और का भाग नहीं जाएगा, तो ये उसका परिमेय संख्या का सरलतम रूप है। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, सिंप्लीफाई फॉर्म है। ठीक है, सिंपल फॉर्म है इसकी। तो ये 5/3 इसका सही उत्तर है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, अब इसको हटा देते हैं। इसका उत्तर जो है वो 5/3 आएगा। नेक्स्ट सवाल जो है, अगला क्वेश्चन है, वो ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? जो संख्या दे रखी है उनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, रेशनल नंबर कौन सा है? पहला तो है √3 + 1। √3 का मान होता है 1.732, इस तरीके से आगे चलता रहेगा, और उसमें एक जोड़ दो यानी 2.732, ऐसे चलता रहेगा। यानी अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, यानी ये तो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है पाई, पाई की वैल्यू 3.14, इस तरीके से चलती रहेगी, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय संख्या, इरेशनल है। फिर आता है 2 × √3, यानी 2 को गुणा करो √3 से, यानी कि 2 √3। ठीक है, तो 2 को गुणा किसको करना है? 1.732 इससे, तो यानी इसका गुणा करेंगे तो भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये भी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। लेकिन अपने पास चौथा आंसर है 0, चौथा ऑप्शन दे रखा है 0। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q दोनों पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, इसके अलावा q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है, यानी कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, 0/1, यानी 0 एक परिमेय संख्या है। 0 इसका सही आंसर है, 0 इसका सही आंसर है। इसको हटा देते हैं। अगला सवाल है,
61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर पूरे की घात 3/2, 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर होल की पावर कंप्लीट की पावर होल द पावर 3/2, ठीक है, पूरे की घात 3/2 होल पावर 3/2 है। अब देखिए आप, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी का संख्या का स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इनटू पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ठीक है। अब इस पूरे की घात 3/2, ठीक है। 61 और 11 कितना हो गया 72, इसको गुणा करो, 61 में से 11 गए, सब्ट्रैक्शन करो तो ये हो गया 50 और पूरे की घात 3/2। अब आप देखिए पूरे की घात 3/2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 72 इंटू 50 है, इसको पूरे की घात 3 लिख के 1/2 लिखो, या फिर 72 इंटू 50 है, इस पूरे की घात 1/2 लिख के फिर घात 3 लगाओ। ये दोनों मान सेम है, बराबर आएंगे। यानी पहले क्यूब बनाओ, घात 3 लगा के 1/2, या पहले 1/2 फिर 3 लगाओ, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है 3/2, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सिंपल फॉर्म कौन सी होगी, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए सिंपल ये रहेगी, क्योंकि 72 को लिख सकते हैं 8 9 72 लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25, ठीक है। 2 को 8 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना हो गया 16 इंटू ये हो गया 9 और ये हो गया 25, फिर पूरे की घात 1/2 करेंगे और फिर इस पूरे की घात 3 करेंगे, तो मान हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी इसकी घात आधी करो, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 16 का √4, 9 का √3, 25 का √5, ठीक है, हो गया। इसकी घात 1/2 कर दी पूरे की, अब 1/2 तो हो गई, अब सीधी घात 3 लगा दो आप, ठीक है। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी कि 60 की घात 3 यानी 60 का पावर 3, 60 क्यूब यानी 60 इंटू 60 इंटू 60, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, 6 चंग 36 और 36 चंग 216, ठीक है। तो 2,16,000, 2,16,000, 2,16,000, 2,16,000 इसका उत्तर है, ठीक है। 2,16,000 जो है वो इसका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है 216,000। इसको हटा देते हैं, फिर अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर था 2,16,000। अगला सवाल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल ये है 11 की घात x, 11 की घात x, 3 की घात y और 99 की घात z और k, ये 4 संख्या लिखी हुई है। 11 की पावर x, 3 की पावर y, 99 की पावर z और k, और ये चारों संख्या जो है ये सब इक्वल है, बराबर है। यानी 11 की घात x बराबर है 3 की घात y बराबर है 99 की घात z बराबर है k के, ठीक है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, तो तब हमें ज्ञात करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये किसके बराबर है, इसका मान क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। यानी 11 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 99 की घात z बराबर k, तब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा। अब देखिए आप, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि k को सबके बराबर लिख दो, जैसे कि 11 की घात x किसके बराबर है k के, 3 की घात y ये भी k के बराबर है और 99 की घात z ये भी k के बराबर है। तो घात इधर x है तो इधर आएगी तो 1/x हो जाएगी, ठीक है। कैसे, तो 11 बराबर हो गया k की घात 1/x, 3 बराबर हो गया k की घात 1/y और 99 हो गया k की घात 1/z।
ओके, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आप, 99 क्या होता है? 99 होता है 9 इंटू 11, 11 नम 99। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप, 99 को क्या लिखना है? 99 किसके बराबर है? k की घात 1/z, बराबर का बराबर 3 किसके बराबर है? k की घात 1/y, k की घात 1/y। ये तो 3 बराबर है, लेकिन हमें 3 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना है। इंटू 11 किसके बराबर है? k की घात 1/x, इसके बराबर है। घात के ऊपर घात हो तो घाते का गुणा हो जाता है, तो ये हो गया k की घात 1/z बराबर k की घात 2/y गुणा k की घात 1/x हो गया। कंपेयरिंग द पावर्स, घातों की तुलना करने पर, अभी नहीं करेंगे तो बाद में करनी पड़ेगी। देखिए आप कैसे, k की घात 1/z ये बराबर किसके है? आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, बेस इक्वल हो तो पावर का सम हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी, यानी कि k की घात 2/y प्लस 1/x, k की पावर। ठीक है। अब देखिए आप, जब इक्वल बराबर हो और दोनों तरफ आधार समान हो, बेस इक्वल हो, तो घातों की कंपेयर कर सकते हैं। आधार बराबर हो तो पावर भी बराबर होगी, आधार समान हो तो घातें भी बराबर होगी। कंपेयरिंग द पावर्स बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, हमें इस समीकरण के दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर क्या मिलेगा? 1/z बराबर 2/y प्लस 1/x, यानी 1/z बराबर होगा 2/y प्लस 1/x के। अब देखिए आप, समीकरण के दोनों तरफ 2/z जोड़ेंगे, 2/z घटाएंगे, जोड़ेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो 2/z जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? तो हम इसको 2/z समीकरण के दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो 2/z जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? अब देखिए आप, इसको सिंपल फॉर्म में लिखते रहते हैं हम इसको। ठीक है, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, तो 1/z तो यहाँ पर है, 1/z तो यहाँ पर है। एक बटा जेड यहाँ पर है, और इधर 1/x इधर भी जोड़ेंगे, 1/x इधर भी जोड़ेंगे, ये काम करते हैं। तो अब आप देखिए हम इसको सिंपल फॉर्म में कैसे करते हैं कि इधर भी 1/x और 1/y जोड़ते हैं, इधर भी 1/x और 1/y जोड़ते हैं। तो इधर जोड़ दिया तो 1/x प्लस 1/y इधर जोड़ा, और इधर भी जोड़ दिया 1/x प्लस 1/y। समीकरण के दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ दिया इधर और इधर, इधर तो 1/z था ही, और इधर क्या था? 2/y प्लस 1/x, यही था। अब देखिए आप, यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे आपके 2/y को लिख सकते हैं 1/y प्लस 1/y प्लस 1/z, और इधर 1/z है ही है। इस तरीके से लिख सकते हैं 2/y को 1/y प्लस 1/y प्लस 1/x, और इधर 1/z है ही है। अब आप देखिए, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/z माइनस 1/y, और इधर हो गया 1/x प्लस 1/y। ठीक है, समीकरण के दोनों तरफ 1/z जोड़ेंगे, इधर 1/z जोड़ेंगे, इधर भी 1/z जोड़ेंगे, 1/z और 1/z हो गया 2/z माइनस 1/y बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या हो गया? 2/z माइनस 1/y। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है,
उस रूप में भी करते तो उधर तो उससे थोड़ा लंबा हो जाता। ये यहाँ से सामने दिख ही रहा था ये, इसको तोड़ के हम इसको एक को इधर भेज दो और बाकी 1/x 1/y बचा ही है, एक को इधर भेज दिया और दोनों तरफ 1/z को जोड़ दिया, इधर भी। तो ये तो अपने पास पूरा हो गया, ये इस रूप में आ गया। और इधर जो है 1/z और 1/z जुड़ के 2/z हो गया। तो इसका सही उत्तर है 2/z माइनस 1/y। ओके, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, ये वाला सवाल है कि 2 का स्क्वायर करो, फिर उसका घनमूल करो, क्यूब रूट करो, फिर उसका चतुर्थ मूल, चौथा मूल यानी कि फोर्थ रूट करो। यानी कहने का अर्थ ये है कि पहले तो 2 का स्क्वायर करो, फिर उसकी घात 1/3 करो, फिर इस पूरे की घात 1/4 करो। घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 1/4। 2 से ये 4 कट जाएंगे, यानी 2 की घात 2 से 4 कट गया तो ये 1/3 इंटू 1/2। 2 का 2 से ये 4 कट गया तो 1/2 और ये 1/3 है ये, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात 1/6, यानी कि 2 का छठा मूल 6√2। ये इसका आंसर है, या फिर इसको भी कह सकते हैं ये भी इसका आंसर है। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर है, 2 की घात 1/6 या 2 का छठा मूल 6√2। 2 की घात 1/6 इसका सही आंसर है। ठीक है, 1/6 यानी कि ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अगला सवाल है 81 की पावर -2, 81 की घात -2, फिर उसका चौथा मूल निकालो, फोर्थ रूट। वर्गमूल होता है घात 1/2, घनमूल होता है यानी कि तीसरा मूल होता है घात 1/3, ये घात 1/4 है यानी चौथा मूल निकालना। यानी कि 81 की घात -2 है, 81 की घात -2 है, इस पूरे की घात 1/4 निकालना है, 1/4 निकालना है। अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे, पहले तो ये माइनस में, इसको दो रूप में कर सकते हैं, एक तो इस रूप में और एक इस रूप में। अब आप देखिए, पहले घात के ऊपर घात है तो घातों का सीधा गुणा कर देते हैं, यानी 81 की घात -2 इंटू 1/4। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, घात 1/2 है यानी कि 1/81 की घात 2, यानी कि बटा में लिखकर घात प्लस बना देंगे और फिर घात 1/4 लिख देंगे। ठीक है, इन्वर्स करके घात को प्लस बनाया जा सकता है, यानी 1/n होता है वो n की घात -1 होता है, यानी कि n की घात -1 है तो उसको 1/n लिख सकते हैं, ये इस फॉर्मूले से। n की घात +1 होगी, अगर नीचे +1 है तो ऊपर जाएगी -1, और ऊपर -1 है तो नीचे +1, तो ये ऊपर माइनस है तो इसके नीचे यानी कि इन्वर्स में लिख दिया +1। +1 तो नहीं है यहाँ, +2 है, ठीक है ना, +2 हो गया, ये -1 से +1 हुई है, -2 से +2 हुई। ठीक है, अब देखिए आप, ऊपर 1 है, 1 यानी कि 1 की घात 2 1 ही होता है, ये 81 की घात 2, 81 की घात 2। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना कि 1/81 पूरे की घात 2 और इस पूरे की घात 1/4, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए आप, 2 से 4 कट गया तो 81 की घात 1/2 और आगे माइनस है तो माइनस का माइनस। ओके, और इधर जो है घात के ऊपर घात है तो इसको मैं अलग सॉल्व कर रहा हूँ इस तरफ और इसको अलग सॉल्व कर रहा हूँ इस तरफ। घात के ऊपर घात है तो 1/81 है, इसकी घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, यानी कि 1/81 की घात 1/2, 1/2 यानी अंडरूट, यानी अंडरूट में 1/81। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं हम 1/81 की घात 1/2 लिख सकते हैं, यानी बटा में जाएगी घात प्लस हो जाएगी। ठीक है, और 1/81 की घात 1/2 यानी 1/81 का अंडरूट, यानी सेम वैल्यू आई,
ये भी और ये भी, यानी इस रूप में भी कर सकते हैं, इस रूप में भी कर सकते हैं। 1/81 इधर भी आया, 1/81 इधर भी आया, 1/81 इधर भी आया, 1/81 इधर भी आया। अब मैं इसी को ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर अनरूट नीचे अनरूट, और अनरूट में 81 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, यानी कि ऊपर एक का अनरूट 1 होता है और 81 का 9, 9 9 81, 1/9 इसका आंसर है, 1/9, ठीक है, 1/9। अब आप देखिए 1/81 ये रहा, 1/81 ये रहा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी ये आंसर आएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। 1/9 इसका सही उत्तर है। इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि 10 की घात x बराबर 64, इफ 10 की पावर x इज इक्वल टू 64, तब 10 की घात x बटा 2 प्लस 1 क्या है, देन 10 की पावर x बाई 2 प्लस 1 इज वॉट, ठीक है। यानी सवाल ये है, यदि 10 की घात x बराबर 64 है, यदि 10 की घात x बराबर 64 है, तब तब 10 की घात x बटा 2 प्लस 1 बराबर है, यानी ये किसके बराबर होगा। अब देखिए आप 10 की घात x बराबर 64 है, ठीक है, तो 10 की घात x बराबर 64 है, तो पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, ये किसके बराबर होगा। इसको कैसे करेंगे, 10 की घात x बटा 2 इंटू 10 की घात 1 लिख सकते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये तो किया है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। और 10 की घात x बटा 2 है, इसको लिख सकते हैं 10 की घात x पूरे की घात 1/2, ठीक है, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 10 की घात x बटा 2 हो गया, और इधर 10 की घात 1 यानी 10। आई बात समझ में, यानी कि 10 की घात x किसके बराबर है, 64 के बराबर है, तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो 10 की घात x की जगह क्या रखेंगे, 64, क्योंकि ये इसके बराबर है। फिर इसकी घात 1/2 फिर गुणा 10, ठीक है, घात 1/2 का मतलब अंडरूट ही होता है, ठीक है, घात 1/2 का मतलब अंडरूट ही होता है, यानी 64 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करते हैं तब 64 आता है, यानी 8 का 8 8 ही 64, 8 को 8 से गुणा करेंगे तब 64 आएगा। अंडरूट में पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो यानी इसका मान आएगा 8, ठीक है। कैसे आएगा वो और तरीका है, 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8, और 8 इंटू 8 यानी 8 का स्क्वायर, और फिर घात 1/2, और ये 10 का 10 ऐसा का ऐसा, आधा घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, 8 की घात 2 इंटू 1/2 पूरे का 10, ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी 8 की घात 1 यानी 8 इंटू 10, यानी इसका सही आंसर है 80। 80 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 80 इसका सही उत्तर है, 80 इसका सही उत्तर है। अब इसको हटा देते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि 3 का xवा मूल x√3 इंटू 5 का yवा मूल यानी कि y√5 इज इक्वल टू 10,125 10,125, तब 12xy क्या है, 12xy इज व्हाट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। अब आप देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, x का nवा मूल्य, x का अंडरूट हो तो घात 1/2 लिखते हैं, घनमूल हो क्यूब रूट हो तो घात 1/3, चौथा मूल हो फोर्थ रूट हो तो घात 1/4, तो ये xवा मूल है तो 3 की घात 1/x लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1/y, और 10,125 जो है इसको लिख सकते हैं 81 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि 3 की घात 4 हो गया, और 81 को अगर आप
125 से गुणा करोगे, 55 25 पंजे 125, यानी कि 81 को आप 125 से गुणा करोगे तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,125। ठीक है, तो यानी ये हो गया 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 3, और ये हो गया 3 की घात 1/x इंटू 5 की घात 1/y। कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ दिस इक्वेशन इन बोथ साइड्स। ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर कैसे, 3 की घात 1/x 3 की घात 4, यानी 1/x जो है वो 4 के बराबर है, 5 की घात 1/y जो है 5 की घात 3, यानी कि 1/y जो है वो 3 के बराबर है। आया समझ में? अब ये मान यहाँ पर पुट करने पर, यहाँ पर रखने पर, जैसे कि 12xy, 12xy का मतलब होता है 12 को x से और y से गुणा करने पर, यानी 12 की जगह तो 12, x की जगह 4, सॉरी 1/x की जगह 4 है, 1/x की जगह 4 है, यानी कि x की जगह हमें लिखना है 1/4, x की जगह क्या लिखना है 1/4, और y की घात, y का मान तो हमें पता ही नहीं है, 1/y का पता है, लेकिन 1/3 लिख सकते हैं y की जगह, y की जगह 1/3 लिख सकते हैं इधर और इधर गुणा करने पर, तो y की जगह क्या लिखेंगे 1/3, 4 तिया 12, ऊपर का गुणा 12, नीचे का गुणा 12, 12 में 12 का भाग दिया 1, तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर जो है, सही उत्तर जो है वो 1 होगा। तो फ्रेंड्स दोस्तों आज के लिए इतना ही, 25 क्वेश्चन जो है 25 सवाल कर लिए हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट। ओके, इसको हटा देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे।